हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लिए पेपर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में जो लेकर के आए वो है आत्म विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। उसको पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को जगमगाते रहें, रोशनमय करें, रोशनी से युक्त करें, दूसरों को रास्ता दिखाएं और अपने जितना हो सके अपने स्टूडेंट्स के लिए आप प्रयासरत रहें, उनका आत्म विकास करें, उनका सर्वांगीण विकास करने में अपनी भूमिका निभाएं। एक बार फिर आपको टीचर्स डे की शुभकामनाएं। तो बात हो रही थी आत्म विकास के सिद्धांत की। तो आत्म विकास का जो सिद्धांत है उसके बहुत सारे आत्म विकास के बहुत सारे सिद्धांत लोगों ने दिए हैं, विद्वानों ने दिए हैं। और इन सिद्धांतों में ये बताने का प्रयास किया है कि आत्म की उत्पत्ति और उसका विकास किस प्रकार से होता है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है कूले का सिद्धांत, COOLEY, कूलेज थ्योरी। तो कूले ने 1902 में एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये पुस्तक उसने लिखी। उसने इस पुस्तक में लिखा कि मानव स्वभाव की जो उत्पत्ति है और उसका विकास है वह प्राथमिक समूह में होता है। मानव स्वभाव का उत्पत्ति और उसका विकास जो प्राथमिक समूह होते हैं उनमें होता है। स्वभाव जो होता है वो जो संबंधित गुण होते हैं वे जन्मजात नहीं होते हैं। वह इन गुणों का अर्जन दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आकर के करता है, या जिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में वो आता है उनसे वह इन गुणों का अर्जन करता है या उन गुणों को सीखता है। यदि उसे इन व्यक्तियों से अलग रख लिया जाए, मिलने नहीं दिया जाए, उसे कहीं जाने नहीं दिया जाए, तो निश्चय ही उस बालक में इन गुणों का विकास नहीं होगा या इन गुणों से वो वंचित हो जाएंगे। तो कूले का जो विचार है उसके अनुसार ये कि आत्म का जो विकास होता है वो सामाजिक जो अंतः क्रियाओं का फलस्वरूप होता है। समाज में रह करके जो अंतः क्रियाएं बालक करता है उनके द्वारा बालक के आत्म का विकास होता है। आत्म वह प्रणाली है जो अन्य व्यक्तियों के साथ संज्ञापन पर आधारित होती है। कूले का ये विचार जो है वो लुकिंग ग्लास सेल्फ के सिद्धांत भी कहलाता है। कूले का जो ये सिद्धांत है लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत भी कहलाता है। कूले ने इसी में ही आगे विचार करते हुए कहा है कि जिस प्रकार व्यक्ति जब दर्पण में, आईने में अपनी शक्ल देखता है, अपने कपड़े देखता है, तो वह उन्हें क्या है पसंद करने लग जाता है, क्योंकि यह उसके ही होते हैं। इसी प्रकार जब बालक समाज के दर्पण में जैसा अपने आप को देखता है वैसा ही उसका आत्म भी विकसित हो जाता है। इस अवस्था में कई योग्यताएं उसके अंतर्गत विकसित हो जाती हैं। जैसे वह कल्पना करना सीख जाता है, जैसे कि वह यह सीख जाता है कि दूसरे व्यक्तियों को उसकी शक्ल, सूरत, उसके गुण कैसे लगते हैं। वह यह भी कल्पना करना सीख जाता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या निर्णय लेते हैं। वह यह कल्पना करना भी इन कल्पनाओं के फलस्वरूप
उसमें अभिमान, प्राइड और मान हानि की भावनाएं भी उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो बालक में इन योग्यताओं का विकास उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ होता रहता है। इस सिद्धांत के समर्थन में कई अध्ययन हुए हैं। तो कूले का जो सिद्धांत है वो सामान्य सी बात पे है कि बालक कोई भी जन्मजात गुण लेकर के पैदा नहीं होता है। आत्म का विकास उसका पहले से नहीं आता है। जिस प्रकार के समाज में रहता है, समाज का जो दृष्टिकोण होता है, समाज के जो नियम कानून होते हैं, समाज की जो थ्योरीज होती हैं, उनका उस पर प्रभाव पड़ता है और वैसा ही उसके आत्म का विकास होता चला जाता है। समाज में रह कर के जो अंतःक्रियाएं बालक करता है उसके द्वारा ही उसके आत्म का विकास हो जाता है। ये कूले महोदय ने अपने सिद्धांत में कहा है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि सिद्धांत 4-5 हैं, एक साथ में पढ़ाया जाना संभव नहीं है। तो एक दिन में एक सिद्धांत पढ़ लीजिए। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और परीक्षाएं आपकी 100% होंगी। 15 अक्टूबर के आसपास आपकी बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों की परीक्षा होंगी। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, अखबारों पर ना जाएं कि प्रमोट कर दिए, परीक्षाएं नहीं होंगी। परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और टीचर्स डे की एक बार फिर आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।